गांव से आया हुआ एक युवक रमेश मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने सपनों का घर बसाने आया था। इंजीनियर की पढ़ाई के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरू की सैलरी 35,000 थी, लेकिन 5 साल बाद वो 1,10,000 महीना कमाने लगा। उसके दोस्त रिश्तेदार उसे बहुत लकी मानते थे, लेकिन उसे खुद पर शक होने लगा, क्योंकि हर महीने पैसे आते ही महीने के आखिरी तक सब कुछ खत्म हो जाता था। एक दिन रमेश की माँ का फोन आया, बेटा तेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है, हाथ बटा दे। रमेश ने झूठ बोल दिया, माँ कुछ बड़ा निवेश है, अभी महीने के बाद भेजूंगा। पर असलियत तो कुछ और ही थी। उसके पास बचत के नाम का 2,000 रुपए भी नहीं था। रमेश ने शहर में खुद को सेट करने के लिए एक अच्छी सोसाइटी में 2 BHK फ्लैट किराए पर लिया। EMI पर कार खरीदी, ऑफिस के दोस्तों के साथ हर हफ्ते पार्टी करना रूटीन बना लिया। माना की सैलरी बढ़ रही थी, लेकिन खर्च उससे दोगुना रफ्तार से भाग रहा था। जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है, वो चाहे कितना भी कमाए, निर्धन ही रहता है। कोविड-19 का समय आया, कंपनी में कुछ छटनी हुई और रमेश को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके पास न तो इमरजेंसी फंड था, न कोई निवेश। किराया, EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, मोबाइल की EMI, OTT सब्सक्रिप्शन, सब कुछ पर टूट पड़ा। रमेश को अपने दोस्त से 10,000 रुपए उधार मांगने पड़े। वो दोस्त बोला, तू तो अमीर है भाई, तुझसे ही तो सबने लाइफ एंजॉय करना सीखा है, आज तू वो भी उधार। एक दिन रमेश का एक पुराना दोस्त, जो उसका स्कूल का दोस्त था, शिव, उसके घर उससे मिलने आया। वो अब एक मिड लेवल सरकारी अधिकारी था। साधारण जीवन जीता था, ना ब्रांडेड कपड़े, ना बड़ी गाड़ी, केवल उसके पास खुद का घर था, FD और निवेश भी था। रमेश ने उससे कहा, तू तो मुझसे कम कमाता था, फिर आज तेरा सब सेट कैसे है यार? शिव ने जवाब दिया, मैंने विदुर के 10 नियमों का पालन किया, और याद रख, बचत पहले खर्च बाद में। विदुर के 10 नियम जो है वो मैं तुझे बताता हूँ, ध्यान से सुन और समझ उनको। कमाई का 30% कभी खर्च ना कर, बचत में डाल। खर्च करते समय जरूरत और इच्छा में फर्क समझ। EMI कभी भी कुल इनकम की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड बना, कम से कम 6 महीने की सैलरी के बराबर बना। क्रेडिट कार्ड के खर्चे सोच समझ कर, शौक नहीं, जरूरत के लिए। इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी समझ, SIP, PPF या FD जैसी जगह पर पैसा लगा। दिखावे की दौड़ से बाहर निकलो, स्टेटस से ज्यादा जरूरी है स्टेबिलिटी। बीमा ले, मेडिकल और टर्म दोनों। ज्ञान में निवेश कर, किताबें पढ़, फाइनेंस लिटरेसी सीख। पैसा खुद पर हुकूमत करने दो, उसे खुद पर हावी मत होने दो। इन चीजों का ध्यान रख। रमेश ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद किया, बाइक से ऑफिस जाना आना शुरू किया, SIP में 5,000 रुपए प्रति माह का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फालतू खर्चों का एक एक्सेल तैयार किया और नो स्पेंड डेज बनाए। फ्रीलांसिंग से साइड इनकम शुरू की। 6 महीने में रमेश के पास 60,000 की इमरजेंसी सेविंग थी। 1 साल के बाद उसने अपनी बहन की शादी में 1 लाख रुपए का योगदान भी दिया, वो भी बिना कहीं से उधार लिए। 3 साल बाद रमेश उसी ऑफिस में दोबारा ज्वाइन हुआ, एक सीनियर पोस्ट पर। अब उसके पास न केवल पैसा था, बल्कि पैसा बचाने की समझ भी थी। रमेश अब कहता है, असली अमीरी वो नहीं जो सैलरी स्लिप में दिखे, असली अमीरी वो है जो मुश्किल वक्त में काम आए। यह कहानी हम सबके लिए एक आईना है, जो दिखावे, लाइफस्टाइल और लापरवाही के बीच असल जरूरतें भूल जाने पर ध्यान देती को कहती है। विदुर नीति सिर्फ पुरानी बातें नहीं, आज की जिंदगी का GPS है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको इस स्टोरी को हार्ड टच किया हो तो अपने फाइनेंसेस को बैलेंस कीजिए, खर्चों को सीमित कीजिए, जरूरी चीजों पर स्पेंड कीजिए, दिखावे पर मत जाइए। दिखावा कुछ ही समय का होता है, बाद में भुगतनी हमको ही पड़ती है। इसीलिए प्लानिंग के साथ चलिए और लाइफ में किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने फंड को रेडी रखिए। स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।